पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का टेबल ऑफ कंटेंट जो है हमारे पास क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन का फंक्शन क्या है और प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, जो कि हमारे पास 9 है। आज के इस टॉपिक में हम जस्ट इनकी डेफिनेशन की हद तक देखेंगे और एग्जाम्पल फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इनको डिटेल से 1 बाय 1 देखेंगे। प्रोनाउन इसम ज़मीर, उर्दू में कहते हैं इसम ज़मीर, ऐसा इसम या इसम इशारा भी कहते हैं, या ऐसा लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए। इंग्लिश में क्या डेफिनेशन होगी? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ है यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह हो। फॉर एग्जांपल ही, शी, वी, दे, मी, देम, हिम, हर, इट, माई, माइन, ईटीसी। ये क्या है? प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन को क्यों यूज़ करते हैं? वाई वी यूज़ प्रोनाउन? टू मेक सेंटेंस क्लियर, जुमले को क्लियर करने के लिए, वाजिया करने के लिए। लेस ऑकवर्ड, जुमले को गैर अजीब बनाने के लिए। एंड स्मूथर, और एक हमवार। फॉर एग्जाम्पल आना, आना हमारे पास यहाँ क्या है? नाउन है, ठीक है। डिसाइडेड एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर आनाज सेमेस्टर ऑफ कॉलेज दैट आना वुड रन फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। आना ने फैसला किया कि कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टार्ट में, शुरू में, आना रोज़ाना 30 मिनट वॉक करेगी। आना इज़ एब्सेंट, आना आज गैर हाजिर है। बिकॉज आना इज़ इल यस्टरडे, आना बीमार थी पिछले दिन, यस्टरडे कल को। ये है रोंग। रोंग कैसे है? क्योंकि हम प्रोनाउन क्या है हमारे पास, जो नाउन की जगह यूज़ हो। आना बार बार आ रहा है एक जुमले में, आना 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, ओवरऑल इस पैराग्राफ में 5 दफ़ा आना आ गया। हमने क्या करना है? प्रोनाउन को यूज़ करते हुए जुमले को क्लियर करना है, लेस ऑकवर्ड बनाना है। अब बोलने में बार बार मैं आना यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ऑकवर्ड सा लगता है। आना हमने स्टार्टिंग में बता दिया। डिसाइडेड एट द बिगिनिंग ऑफ हर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज दैट शी would run for 30 minutes every day. She is absent because she is ill. हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आना क्या है। उसने फैसला कर लिया कि वो कॉलेज के पहले सेमेस्टर के शुरू में ही 30 मिनट रोज़ाना वॉक करेगी। इधर हमने उसका नाम बता दिया, एक दफ़ा नाउन यूज़ कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ हर जो यूज़ हुआ है उसके नाम की जगह ये बन गया प्रोनाउन। इसी तरह शी, ये बन गया प्रोनाउन यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे शी यूज़ किया, यहाँ पे प्रोनाउन, और आगे यूज़ किया यहाँ पे प्रोनाउन। अब देखते हैं कि नाउन, प्रोनाउन का फंक्शन क्या है। प्रोनाउन इज रिप्लेसिंग अ नाउन, प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, ठीक है। सो इट्स मीनिंग इज डिपेंडेंट ऑन द नाउन दैट इज रिप्लेसिंग। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है नाउन के ऊपर जिसके साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो मुन्नस है, मुजक्कर है, या वाहद है, या जमा है। ये उस पर डिपेंड करता है कि हमने प्रोनाउन क्या यूज़ करना है। दिस नाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। हम इस नाउन को क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। किस नाउन को? जिस नाउन को हम रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन से, ठीक है। एंटीसीडेंट इज आल्सो नोन एज रेफरेंट, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सलमान इज़ अ गुड बॉय, सलमान एक अच्छा लड़का है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो अक्लमंद है, जहानत है। ये यहाँ पे जो सलमान को इसने रिप्लेस किया है, ये क्या है? एंटीसीडेंट और रेफरेंट है। इसको रेफरेंट भी कहते हैं। इसी तरह गर्ल्स आर वेटिंग फॉर अ लंच, लड़कियां खाने का इंतज़ार कर रही है। गर्ल्स यहाँ पे क्या है? नाउन है हमारे पास। क्या है यहाँ पे? नाउन, ठीक है। हमने क्या किया? दे मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी अरसे के बाद मिली है। ये क्या हमारे पास? एंटीसीडेंट है गर्ल का, ठीक है। इसी को हम रेफरेंट भी कहते हैं। इसी तरह फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन क्या आ गई है? पर्सनल प्रोनाउन। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, पर्सनल मतलब शख्सी ज़मीर, ठीक है। शख्सी ज़मीर, ज़ाती ज़मीर को किसी शख्स के नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, इसे ज़ाती ज़मीर का नाम भी दिया गया है, ठीक है। यूज़ इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ किए जाएँ वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही, शी, वन, ईटीसी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास वो है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन किस लिए यूज़ होते हैं? इसके नाम से जाहिर होता है। पोजेसिव मलकियत जाहिर करने के लिए। प्रोनाउन दैट शो ओनरशिप टू समवन इन दिस सेंटेंस, जुमले के अंदर किसी भी शख्स की ओनरशिप को, मलकियत को जाहिर करने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मी, माइन, मी, हिज, यू, योर्स, देयर, आवर्स, हुज, ईटीसी, ठीक है। माई प्लेन इज डिले,
मेरा जहाज़ लेट हो गया। इसमें क्या है, माई, इसने क्या किया है, शो करवाया है मलकियत इसमें कि माई, ठीक है। इसी तरह योर डिनर इज़ रेडी, तुम्हारा खाना तैयार है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नाम क्या है, इंटेरोगेटिव, तफ्शीशी प्रोनाउन, इन्वेस्टिगेशन जिसे हम कहते हैं। अ प्रोनाउन डैट इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पे हम इन्हें कहते हैं डब्ल्यू फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड। विच, हु, व्हाट, वेयर, हाउ, मैनी, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल है। हु इज सिटिंग इन द रूम, फॉर एग्जांपल इसमें हु क्या है हमारे पास, कौन रूम में बैठे, हु इज सिटिंग। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने, तुम्हारी उम्र कितनी है, ठीक है। वाई डज ही गो देयर, वहाँ क्यों गया है, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नंबर 4 पे जो हमारे पास है, इसमें ज़मीर इशारा, इसे हम उर्दू में कहते हैं, या फिर इसको निशानदेही के लिए इसमें इशारा भी कहा जाता है। जुमले के अंदर जिक्र की गई चीज़ों या अफराद की निशानदेही करने के लिए इसमें ज़मीर इशारा का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं हम, बाद दफ़ा किसी शख्स चीज़ का नाम लेने की बजाय सिर्फ इसकी तरफ इशारा किया जाता है जुमले के अंदर। अ प्रोनाउन डैट इज़ यूज टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक आर पर्सन विद इन अ सेंटेंस, जुमले के अंदर किसी खास जगह, चीज़ या किसी शख्स के तरफ इशारा किया जाना। फॉर एग्जांपल के तौर पर डैट, ठीक है, दो, दीज, दोस, वन, ठीक है, नन, सच, सेम। दिस इज द मैन, ये वो आदमी है, हुज, हुम, जिसे आई मेट यस्टरडे, जिसे मैं कल मिला था। डू यू लाइक दीज, क्या तुम इन्हें पसंद करते हो। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें ज़मीर इशारा। नंबर 5 पे आता है एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक मीन जोर डालना, जुमले में सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए एम्पैथिक प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। एम्पैथिक प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। इस तरह के जुमले में सेल्फ प्रोनाउन का यूज़ सिर्फ सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए होता है। एम्पैथिक मीन्स कि जुमले के अंदर सब्जेक्ट ने क्या काम किया उस पर जोर डालने के लिए। इसके एग्जाम्पल जो वर्ड आते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। वो खुद ही वहाँ गया था, ही हिमसेल्फ वेंट देयर, वो खुद ही वहाँ गया था, जोर डाला, वो खुद ही वहाँ गया था। हम यहाँ कह भी सकते हैं ही वेंट देयर, वो वहाँ गया था। जोर डालने के लिए कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है जुमले के अंदर, हिमसेल्फ, मैंने ये खुद ही बनाया है, आई मेड इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद ही बनाया है, ठीक है। उन्होंने खुद ही अपनी गलती मान ली, दे देम सेल्फ एडमिटेड देयर गिल्टी, उन्होंने खुद ही अपनी गलती मान ली। इसी तरह हमारे पास आता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें ज़मीर मौसूला, ज़मीर जिसका ताल्लुक पहले ही किसी इसम या ज़मीर से हो, या फिर दूसरे लफ्ज़ में इस तरह कह सकते हैं वो अल्फाज जो इसमें ज़मीर का काम भी करे और एक जुमले को किसी दूसरे जुमले के साथ मिलाएं, एक जुमले को दूसरे के साथ मिलाने का भी काम करे, इसमें ज़मीर मौसूला कहलाते हैं। द प्रोनाउन विच रिलेट टू सम नाउन एंड प्रोनाउन ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। इट सर्व द पर्पस ऑफ बोथ प्रोनाउन एंड कंजक्शन, ये क्या बात कर रहा है कि ऐसे इसमें ज़मीर रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाए, जो कि दोनों के मीनिंग दे, प्रोनाउन का मीनिंग भी दे और कंजक्शन का भी दे। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन यही है कि जो दो जुमलों को मिलाएं। अब हम ही देख लेते हैं वर्ड हु, whom, whose, which, that, as, but, etc, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आई मेट द मैन हुज आई डिड नॉट नो, मैं उस शख्स को मिला जिसे मैं जानता नहीं था, ठीक है। द मूवमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, वो लम्हे जो खो जाते हैं हमेशा के लिए खो जाते हैं। विच इज़ लॉस्ट, द मूवमेंट विच, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और विच यहाँ पे कंजक्शन का भी काम कर रहा है। सातवें पे है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इसमें ज़मीर तनकीर, द प्रोनाउन इंडिकेट सम अनस्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ऐसे इसमें ज़मीर जो कुछ गैर वाज़ेह और गैर मुतय्यन शख्स या चीज़ की इरशाद करें, उनकी वजाहत करें, उनकी निशानदेही करें, गैर स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक, एनी,
इसमें फॉर एग्जांपल एनी, एनीवन, एनीबॉडी, ईच, अदर, नाइदर, फ्यू, मच, समवन, बोथ, ऑल, ईटीसी। एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर कॉल्ड, बहुत से तालब इल्मों को बुलाया गया, बट फ्यू आर सिलेक्टेड, लेकिन उनमें से कुछ को सिलेक्ट किया गया। मैनी यहाँ पर क्या है हमारे पास, मैनी काफ़ी सारे स्टूडेंट है, कोई एक स्पेसिफिक स्टूडेंट नहीं है। इसी तरह फ्यू, कुछ, काफ़ी सारों में से कुछ, अब हमें नहीं पता कौन से, तो यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। 9 पे आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, बाहम, ताल्लुक बाहम। ऐसे प्रोनाउन जो एक दूसरे के बाहम में ताल्लुक रिप्रेजेंट करें या एक दूसरे की वजाहत करें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, जो एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुक रिप्रेजेंट करें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ई वन रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर एंड वन अनदर, एक दूसरे के, ये दो ही हमारे पास है जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। फॉर एग्जांपल वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दी टू सिस्टर्स शुड लव ईच अदर, दो बहनें एक दूसरे से प्यार करती हैं। लास्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नौवां और लास्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें ज़मीर माकूस ज़ोर या तलकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़ाइल ने खुद काम किया। दीज प्रोनाउंस आर यूज टू स्ट्रेस द सब्जेक्ट डिड वर्क हिमसेल्फ, दे रेफर टू द सब्जेक्ट, ये रेफर करते हैं सब्जेक्ट को। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है। ही डिड इट हिमसेल्फ, इसने अपना काम खुद किया। ही हिट हिमसेल्फ विद अ स्टिक, इसने खुद को लाठी मारी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।